ज्यादा है तो जरूरी नहीं है कि उसका मास डेंसिटी भी ज्यादा होगा, है ना, अभी हमने यही पढ़ा। ऐसे ऑप्टिकल डेंसिटी, मास डेंसिटी ऑयल और वाटर का कंपेयर कर रहे हैं, है ना। हमने क्या देखा कि ऑयल हल्का होता है वाटर से, तो ऑयल का मास डेंसिटी कम होगा, किससे? वाटर से। ऑयल का मास डेंसिटी कम, वाटर का मास डेंसिटी ज्यादा, ऑयल हल्का होता है वाटर से। और जब ऑप्टिकल डेंसिटी चेक करेंगे तो आपको टेबल बनवाया था, उसमें केरोसिन लिखा था ना ऑयल, तो आप देखना ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो ऑप्टिकल डेंसिटी कम। तो यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर किसी सब्सटेंस का मास डेंसिटी ज्यादा है तो जरूरी नहीं है कि उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगा, हो सकता है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगा किसी दूसरे सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत? क्लियर है ना सबको? यहां तक नोट कर लो इसको। नोट कर लो इसको। हो गया ना? नोट कर लिया ना सब यहां तक? गुड। तो ध्यान रखना, अगर किसी सब्सटेंस का मास डेंसिटी ज्यादा है तो जरूरी नहीं है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगा, ठीक है। नोट में आप लिखो, लिखो इसी टेबल के नीचे लिख लो, लिखो एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम may not possess an optically denser medium may not possess greater mass density, may not possess greater mass density an optically denser medium may not possess ग्रेटर मास डेंसिटी, फुल स्टॉप, ठीक है। अगर कोई ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, जैसे यहां पे दिख रहा है ना ऑयल ऑप्टिकली डेंसर है, तो जरूरी नहीं है कि उसका मास डेंसिटी भी ज्यादा होगा, हो सकता है उसका मास डेंसिटी कम हो। किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है यहाँ पे। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ना, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये नोट कर लियो ना सब? वेरी गुड। तो अगर कोई ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो जरूरी नहीं है कि उसका मास डेंसिटी भी ज्यादा होगा, हो सकता है उसका मास डेंसिटी कम हो, है कि नहीं? चलो इसके बाद नेक्स्ट है ना, मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है और मान लो इस कंटेनर में यहां पर कॉर्नर में कॉइन रखा हुआ है, ठीक है। या कंटेनर के कॉर्नर में क्या रखा हुआ है? कॉइन रखा हुआ है, ठीक है। कंटेनर के कॉर्नर में कॉइन रखा हुआ है, ठीक है। अब देख लो कॉइन का ये वाला जो कॉर्नर है ना, मान लो इस कॉइन को हम लोग इस साइड से देखना चाह रहे हैं, ठीक है। आप इस कॉइन को इस साइड से देख रहे हो, तो आप इस कॉइन को क्यों देख पा रहे होगे? क्योंकि इस कॉइन से जो लाइट रे आ रहा होगा वो आपके आई में इंटर कर रहा होगा, तो आपको कॉइन दिखाई दे रहा है। और अगर आपको है ना, तो कॉइन का अगर हम लोग इस साइड से देख रहे हैं तो सबसे दूर वाला पॉइंट यहीं पर है कि नहीं? तो यहां से कुछ इस तरीके से लाइट रे आ रहा होगा,
ठीक है, ये इस तरीके से ये लाइट रे है ना, ये लाइट रे कुछ इधर भी जा रहा होगा, कुछ इधर भी जा रहा होगा, समझ में आ रहा है ना। तो आप यहां से देखोगे तो आपको कॉइन दिखाई देगा, यहां से भी देखोगे कॉइन दिखाई देगा, लेकिन जो सबसे नीचे वाला लाइट रे जो जस्ट कंटेनर को टच करते हुए जा रहा है वो ये वाला लाइट रे। तो जब तक आपका आई का लेवल ये सबसे बॉटम वाले लाइट रे के ऊपर रहेगा तब तक आपको कॉइन का कुछ ना कुछ पार्ट दिखेगा, और इस लाइट रे के जस्ट ऊपर रहोगे तो ये वाला कॉर्नर दिखेगा, जरूरी नहीं कि ये कॉर्नर दिखे, ये दिखेगा। तो ये सबसे नीचे वाला लाइट रे है, सबसे बॉटम वाला लाइट रे है जो कंटेनर को जस्ट टच करते हुए क्रॉस कर रहा है ना ऋषु। जस्ट इसको कंटेनर को, ये सबसे बॉटम वाला लाइट रे जस्ट कंटेनर को टच करते हुए क्रॉस कर रहा है। तो जब तक आपका आई इस लाइट रे के ऊपर रहेगा तब तक आपको कॉइन का कुछ ना कुछ पार्ट दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आई लेवल जैसे ही इस लाइट रे के नीचे आएगा, है ना, ये लाइट रे जिस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है ना, ये आई हमारा जैसे ही इस लाइट रे के नीचे आएगा तब हमें ये कॉइन दिखना बंद हो जाएगा, तब ये कॉइन दिखाई नहीं देगा, समझ में आ रहा है ना। तो अब इसी सेम कंटेनर को मैं वापस से ड्रॉ करता हूं यहां पे, ठीक है, ये एक डायग्राम है, इसी सेम कंटेनर को मैंने वापस से ड्रॉ किया। ये सेम कंटेनर है, ठीक है, इसका लेंथ देख लो कितना, है ना। यहां पर ये कॉइन है, ये कॉइन है, ठीक। और हमारा आई इसके नीचे है, इस लेवल के नीचे है, यहां से हम लोग देख रहे थे, है ना, कंटेनर को, ये कॉइन को। देखो क्या यहां से एक कॉइन दिखाई देगा? नहीं दिखाई दे रहा है ना। ये वाला लाइट रे जो सबसे बॉटम वाला लाइट रे जो कंटेनर को जस्ट टच करते हुए गुजर रहा है ना, उसके नीचे है ये आई, तो ये कॉइन दिखाई नहीं देगा। अब आप क्या करो, है ना, इसी सेम सिचुएशन को मैंने यहां ड्रॉ किया। अब आप क्या करो, इस कंटेनर में वाटर फिल करने लगो। क्या फिल करने लगो? तो जैसे जैसे आप वाटर फिल करते जाओगे एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको सेम पॉइंट से वो कॉइन दिखाई देने लगेगा। पहले जहां से कॉइन नहीं दिख रहा था अब आपको वहां से कॉइन दिखाई देने लगेगा। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन, लाइट रे बेंड हो जाता है ना। ये क्या है? दिस इज वाटर। इसमें हमने क्या फिल कर दिया? वाटर। अब वाटर फिल करने के बाद क्या होगा हमें पता है, ये वाटर है, ये एयर है, तो यहां से जो लाइट रे आएगा वो वाटर से एयर में एंटर करेगा। तो वाटर डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर, एयर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। तो जब भी लाइट रे ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर में एंटर करता है तो किधर बेंड करता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये देखो पॉइंट का ये वाला जो एज है, कॉर्नर है, अब यहां से लाइट रे इस पाथ पे ट्रेवल करेगा, ये लाइट रे ऐसे ट्रेवल करेगा और जैसे ही ये वाटर से एयर में एंटर करेगा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगा। अभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा और कहां एंटर कर जाएगा? आई में, ये आई में एंटर कर जाएगा और फिर आपको ये कॉइन दिखाई देने लगेगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? क्लियर है ना? ड्रॉ कर लो आप इसको। अब होता क्या ना, यहां पर देखो, एक मिनट रुक जाओ, है ना, थोड़ा सा
ध्यान से देखो आप, यहां पर क्या होगा ना, अब मैंने देखो, आप इसको समझने का कोशिश करना है यहाँ, ठीक है। अब देखो यहां पर होगा क्या ना, ये जो दोनों लाइट रे है ना, ये जो दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, ये थोड़ा सा डाइवर्जिंग है, बहुत थोड़ा सा डाइवर्जिंग है ये लाइट रे जो आई में एंटर कर रहा है। तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रे एक्चुअल में नहीं मीट करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे को बैक ट्रेस करेंगे, तो इस पॉइंट का इमेज यहां पे बनेगा। यानी उसी तरीके से ये पूरा कॉइन का इमेज थोड़ा रेज्ड ऊपर बनेगा, यहां पर बनेगा ये कॉइन का इमेज। आप इमेजिन कर पा रहे हो ना। तो वाटर फिल करने के बाद हमें कॉइन थोड़ा ऊपर रेज्ड दिखाई देता है, क्योंकि फिर हमें वो कॉइन का इमेज दिख रहा होता है, तो हमें लगता है कॉइन थोड़ा ऊपर आ गया। तो ये सब चीज ध्यान रखना, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत, क्लियर है ना। ये दोनों डायग्राम बना लो। यहां पर क्या है, कॉइन इज नॉट विजिबल, कॉइन इज नॉट विजिबल। यहां पर क्या है, कॉइन इज विजिबल, कॉइन इज विजिबल, ठीक है। ये क्या है, दिस इज कॉइन, और हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये कॉइन का इमेज है ना। यहां पर ये कॉइन का इमेज बनेगा, कॉइन का इमेज थोड़ा ऊपर बनेगा, कोई दिक्कत, क्लियर है ना, है ना। तो ये इमेज में नहीं बना रहा हूं, देख रहे हो, बहुत हॉच पॉच टाइप का डायग्राम हो जा रहा है। आप बस ये दिखा दो, लाइट रे बेंड करके हमारे आई में इंटर कर जाएगा, ये लाइट रे बेंड करके हमारे आई में इंटर कर जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर है ना। ड्रॉ कर लो इसको। कुछ भी डाल दो, क्यों नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट तो दिखेगा ना हम लोग को। पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट डाल दो, है कि नहीं, जैसे कॉइन है, या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट डाल दो, डस्टर डाल दो, मार्कर डाल दो, पेन डाल दो, वो पानी में डाल दोगे तो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, रेज्ड दिखाई देगा, क्योंकि पानी के सरफेस के चप पे रिफ्रैक्शन होता है, बेंडिंग होता है, और इमेज हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है कि नहीं। करके देखना एक्सपेरिमेंट, घर पे जाना, बाल्टी है ही, है ना, बाल्टी में कोई ऑब्जेक्ट डालना, उसमें नल खोल देना, सिक्का ही डाल देना 10 रुपए का। आप देखना, आपको बकेट में 10 रुपए का सिक्का दिखाई देगा, आप उसमें पानी भरना चालू करना, जैसे जैसे पानी भरते जाओगे आप देखोगे कि सिक्का का भी हाइट ऊपर बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। तो दिक्कत, क्लियर है ना यहां तक। जल्दी नोट करो इसको। जल्दी डायग्राम बना लिए ना सब, जल्दी बनाओ इसको। हो गया ना, वेरी गुड। बाकी लोग जल्दी ड्रॉ करो इसको।
हो गया ना, ड्रॉ कर रही है ना सब? अरे बहुत टाइम लगा रहे हो, जल्दी जल्दी ड्रॉ करो। लिखो ये जो सेकंड वाला डायग्राम है जिसमें कॉइन दिखाई देने लगा, सेकंड वाले डायग्राम में है कि नहीं? उसी डायग्राम में लिखो, सेकंड वाले डायग्राम में लिखो, लिखो ऑन एडिंग वाटर, ऑन एडिंग वाटर द कॉइन अपीयर्स रेज्ड। कॉइन थोड़ा ऊपर दिखाई देता है वाटर ऐड करने के बाद। ऑन एडिंग वाटर द कॉइन अपीयर्स रेज्ड, द कॉइन अपीयर्स raised and becomes visible to the eye. On adding water the coin appears raised and becomes visible to the eye, and becomes visible to the eye from the same position. On adding water the coin appears raised and becomes visible to the eye, and becomes visible to the eye from the same position, and becomes visible to the eye from the same position. Full stop. ठीक है, मतलब जिस पोजीशन से कॉइन नहीं दिखाई दे रहा था, अब उसी सेम पोजीशन से कॉइन दिखाई देने लगा। क्यों? क्योंकि हमने वाटर फिल किया तो लाइट बेंड किया, और रिफ्रैक्शन के चलते हमें लाइट दिखने लगा कॉइन। क्या लिखा आपने? ऑन एडिंग वाटर द कॉइन अपीयर्स रेज्ड एंड बिकम्स विजिबल टू द आई फ्रॉम द सेम पोजीशन। लिख लो ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू उसमें ऐड कर लेना, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। नोट कर लिए ना सब यहां तक? गुड। ठीक है, तो वाटर ऐड करने पे क्या होता है? लाइट रे बेंड कर जाता है वाटर सरफेस से, तो फिर हमें ये कॉइन का इमेज ऊपर की तरफ दिखाई देता है। समझ में आ रहा है ना? और कॉइन विजिबल हो जाता है सेम पोजीशन से, जहां से पहले नहीं दिख रहा था अब वहां से कॉइन दिखने लगा। क्यों? क्योंकि लाइट रे बेंड कर गया। ये हो गया ना, ड्रॉ कर लिया ना सब इसको? गुड। चलो इसके बाद जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होता है। हेडिंग दो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आप इसमें क्या करना है, वापस से डायग्राम बना लेना। आप दिखा देना ऐसे एक कंटेनर है, ठीक है ना? ये कंटेनर में कुछ रखा हुआ है, आप लिख देना दिस इज मीडियम 2, दिस इज मीडियम 2, ठीक है? और ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 है। मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज N1, मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज N2। और मान लो ये लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में इंटर कर रहा है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में ये लाइट रे AB इंटर किया, AB इज इंसिडेंट रे। अब AB जहां पर दोनों मीडियम के सरफेस पर आकर स्ट्राइक किया, AB जहां पर दोनों मीडियम के सरफेस पर आकर स्ट्राइक किया दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो नॉर्मल हम लोग कहां पर बनाते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। मान लो ये मीडियम 2 का RI ज्यादा है,
मीडियम 1 का RI कम है, मीडियम 2 का RI ज्यादा है, तो लाइट रे बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। मान लो टुवर्ड्स द नॉर्मल ये लाइट रे बेंड कर गया। इस रिफ्रैक्टेड लाइट रे को बोल दो BC, ठीक है। अब ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है और ये जो नॉर्मल है, इसके बीच में जो एंगल होगा दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे। तो आप देख लो, जैसा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में है ना, जो दूसरा लॉ हमने पढ़ा था ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द, वही लॉ यहां पर भी वैलिड होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आप ये डायग्राम बनाओ पहले, और उसके बाद फर्स्ट लॉ लिखो। ये डायग्राम बना लो, ठीक है। और यहां पर ये तो आप जान ही रहे हो, N1, N2, I और R क्या है? N1 क्या है? N1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI ऑफ मीडियम 1। N2 क्या है? N2 इज RI ऑफ मीडियम 2। यहां पे एंगल I क्या है? दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां पर ये एंगल R क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जल्दी ड्रॉ कर लो इसको। ड्रॉ कर ली ना सब यहां तक? जल्दी ड्रॉ करो, फास्ट। हो गया? ड्रॉ कर ली ना सब यहां तक? लिखो आप इसमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट पॉइंट लिखो। लिखो द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्रैक्टेड रे, द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence, all lie in the same plane. The incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. The incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane.
कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? इसके बाद सेकेंड लॉ लिखो आप लोग, सेकेंड लॉ, ठीक है? सेकेंड लॉ लिखो। फर्स्ट लॉ हमने लिख लिया ना, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ लिखो, सेकेंड लॉ लिखो, द रेशियो ऑफ, सेकेंड लॉ लिखो, द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ, देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, जिसको ब्रैकेट में लिख लेना साइन आई, साइन आई। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे ना साइन कॉस टैन, वही वाला साइन है ये। द एंगल, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction, to the sine of angle of refraction, to the sine of angle of refraction, ब्रैकेट में लिख लेना sin r, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? r, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant, is a constant. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant, is a constant, comma, comma, for a light of given color, for a light of given color, for a light of given color, for a light of given color and for the given pair of media, and for the given pair of media, and for the given pair of media, MEDIA, and for the given pair of media, media MEDIA, मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया, एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? ध्यान से सुनो, देखो ये सेकेंड लॉ क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। सेकेंड लॉ कह रहा है, देखो इधर ध्यान दो, जब ये लाइट रे इंटर किया मीडियम 1 से मीडियम 2 में, तो ये इंसिडेंट रे था। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये लाइट रे जैसे ही सरफेस पर स्ट्राइक किया उसके बाद लाइट रे का क्या हो गया? बेंडिंग हो गया। ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गया, तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज एंगल ऑफ, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सेकेंड लॉ कह रहा है कि ये जो साइन ऑफ एंगल ऑफ आई है दैट इज साइन आई, और ये जो साइन आर है, इन दोनों का रेशियो साइन आई बाई साइन आर, ये जो रेशियो है ये क्या रहेगा? ये कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये कांस्टेंट कब होगा ये भी आपको बता रखा है, ये साइन आई बाई साइन आर का रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। कब? जब आप यहां पर जो भी लाइट रे आ रहा है उसके कलर को फिक्स कर दो। जैसे अगर येलो कलर का लाइट रे तो येलो ही होना चाहिए, तो साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होगा। अगर आप कलर चेंज कर दोगे तो रेशो भी चेंज हो जाएगा, कलर चेंज कर दोगे तो रेशो भी चेंज हो जाएगा। कलर नहीं चेंज करना है, तो ये लाइट का कलर फिक्स होना चाहिए, येलो है तो येलो होना चाहिए। अब वो कलर चेंज नहीं होना चाहिए, कलर चेंज कर दोगे फिर ये रेशो चेंज हो जाएगा। ठीक, तो आप कलर को फिक्स कर दो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कलर को फिक्स कर दिया, मैंने किस कलर का लाइट रे ले लिया? येलो कलर का लाइट रे ले लिया। येलो कलर जानते हो ना, तन्मय जिस कलर का टी शर्ट पहना है दैट इज येलो कलर, समझ में आ रहा है ना?
ये येलो कलर का लाइटर ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद आपको और भी कुछ फिक्स करना है क्या? आप ये दोनों मीडियम को फिक्स कर दो। जैसे मान लो यहां पर मीडियम 1 क्या है? एयर। मीडियम 2 को मान लो वाटर। तो आपको ये मीडियम भी फिक्स करना है। मतलब एक बार जो आपने मीडियम फिक्स कर दिया वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप मीडियम इन दोनों में से किसी भी मीडियम को चेंज कर दोगे तो ये रेशो चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? क्लियर है ना? अब ध्यान से सुनना, अगर यहां तक समझ गए तो अब जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना, तभी समझ पाओगे, नहीं तो कॉन्सेप्ट उड़ जाएगा फिर। समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान से सुनो, यहां पे हमने ये 3 चीजों को फिक्स कर दिया, लाइट का कलर और ये दोनों मीडियम। अब जैसे ही ये 3 चीज फिक्स हो गया, साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब ये कलर फिक्स है, दोनों मीडियम फिक्स है। अब आप इंसिडेंट लाइट रे को किसी भी एंगल पे भेजो, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा, लेकिन साइन आई बाई साइन आर का रेशो चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया ना? आप ये 3 चीज फिक्स कर दो, कलर को और दोनों मीडियम को। इधर देखो, तो समझ गए ना आप लाइट के कलर को फिक्स कर दो और दोनों मीडियम को फिक्स कर दो। उसके बाद आप इस लाइट को किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भेजो, साइन आई बाई साइन आर का रेशो कांस्टेंट रहेगा। हाँ, लेकिन अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करोगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एसर्शन रीजन का बढ़िया क्वेश्चन यहां से बन सकता है। समझ में आ रहा है ना कि अगर हम लोग कलर फिक्स कर दें, दोनों मीडियम फिक्स कर दें, तो आई को चेंज करने पे आर चेंज होगा, लेकिन साइन आई बाई साइन आर का रेशो चेंज नहीं होगा। समझ गया ना? सबको क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे। ध्यान से सुनो, ये जो अभी हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकंड लॉ पढ़ा हमने, ये वाला जो लॉ पढ़ा अभी हमने, है ना, जहां पे आपने इसका स्टेटमेंट लिखा, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। इसको क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ, है ना? तो ब्रैकेट में लिख लेना स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ नहीं, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लिख लो, स्नेल्स लॉ लिखो। लिखो सर, ये लिख लेना। सेकेंड लॉ लिख लिए थे ना, उसके नीचे लिख लेना साइन आई बाई साइन आर इज कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज, ब्रैकेट में लिख लेना स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे। अब ध्यान से सुनना, यहां पर हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन खत्म, इतना लिख लो। यही 2 लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। 2 मिनट का टाइम है, याद करो तो अभी पूछूंगा आपसे। जल्दी याद करो, तो दोनों लॉ याद करो। सबसे पहले नैना बताएगी, याद करो जल्दी जल्दी, याद करो फास्ट। जल्दी याद करो। चलो याद हो गया ना? पहला वाला तो लॉ याद ही हो गया होगा, बताओ ना। फर्स्ट लॉ क्या है? अरे फर्स्ट लॉ वो तो किसी को भी याद हो जाएगा। बोलो तन्मय, फर्स्ट लॉ। रिफ्रैक्टेड। ऑल, वेरी गुड। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। वेरी गुड। सेकंड वाला याद करो, अभी पूछूंगा। सेकंड वाला याद करो जल्दी जल्दी, तुमसे फर्स्ट वाला पूछूंगा, याद करो जल्दी, फास्ट, जल्दी जल्दी याद करो। पावर्स क्लियर है ना यहां तक? श्रेयसी क्लियर है ना यहां तक?
हेलो सुमित, आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? ना गुड। देखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, सब रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लेना तुम, ठीक है? और लिंक हमेशा सेम ही रहता है, तो लिंक सेव कर लो, इसी से हमेशा ज्वाइन करना। हो गया ना? दूसरा वाला भी याद हो गया ना? वेरी गुड। बताओ श्रेया, क्या है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? Very good. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a given color of light and given pair of media. Very good. याद हो गया ना सबको? बहुत अच्छे। और किसको किसको याद हो गया? रेज योर हैंड। जिसको जिसको याद हो गया सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, है ना? याद कर लेना है सब, ठीक है? चलो अब देखो, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बताना है। याद हो गया ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे। जो भी चीज पढ़ाता जा रहा हूं वो उसी दिन याद हो जाना चाहिए, नए दिन नया कॉन्सेप्ट आएगा, है कि नहीं? इधर देखो, इधर देखो, बोर्ड पे देखो सब। अब हमें पता चल गया कि साइन आई बाई साइन आर का रेशो कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि आखिर ये है कितना? ये तो कांस्टेंट है, लेकिन आखिर ये है कितना? तो इधर ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यहां पर जब भी लाइट रे ट्रैवल करेगा तो आपको मीडियम 1 और मीडियम 2 क्लियर होना चाहिए। लाइट रे जहां से आ रहा है दैट इज मीडियम 1, और जिधर जा रहा है दैट इज मीडियम 2। ये रिफ्रैक्शन में एकदम बढ़िया से क्लियर होना चाहिए, तभी न्यूमेरिकल बना पाओगे। लाइट रे जहां से आ रहा है दैट इज मीडियम 1, और जिधर जा रहा है दैट इज मीडियम 2। क्लियर है ना सबको यहां तक? ध्यान से सुनना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां बना है? मीडियम 1 में। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां बना है? मीडियम। ध्यान रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा मीडियम 1 में बनता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा मीडियम 2 में। लाइट जहां से आ रहा है दैट इज मीडियम 1, तो जहां से आ रहा है वहीं पर हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। और लाइट जहां जा रहा है दैट इज मीडियम 2, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा मीडियम 2 में बनेगा। यहां तक क्लियर है ना? और ये जो साइन ए बाई साइन आर होता है दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, है ना? उल्टा रिलेशन है, ध्यान रखना। लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, तो साइन आई बाई साइन आर जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाई मीडियम बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? इसी के बराबर होता है। लिख लेना, नेक्स्ट टाइम में लिख लेना। आखिर ये साइन आई बाई साइन आर है किसके बराबर? दैट इज n2 बाई n1। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? वेरी गुड। एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है मीडियम 1 में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है मीडियम 2 में। नोट करो इसको जल्दी से। यहां तक नोट कर लिए ना सब? गुड। देखो बोर्ड पे ध्यान से देखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा मीडियम 1 में बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा मीडियम। साइन ऑफ एंगल फॉर्म्ड इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल फॉर्म्ड इन मीडियम 2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। कोई दिक्कत?
क्लियर है ना? अब इधर ध्यान से सुनना, N2 को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। N1 को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 या फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अब ये जो वैल्यू है N2 by N1 है ना, N2 by N1, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। ये N2 by N1 को बोला जाता है दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको बोला जाता है N2 by N1 को कलेक्टिवली बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? अब इधर ध्यान से सुनना, ये जो N2 by N1 है इसको लिखने का एक और तरीका है, दैट इज N21, ऐसे भी लिखते हैं। यहां ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है, नीचे दिख नहीं रहा होगा। इसको लिखने का एक और तरीका है, N2 by N1 इज इक्वल टू N21। सबसे पहले तो आप ये लिख लो, N2 by N1 को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और N2 by N1 को इस तरीके से भी लिखा जाता है, दैट इज N21। अगर कहीं पे लिखा है N सबस्क्रिप्ट में 21, इसका मतलब N2 by N1। और ये N21 को भी कैसे रीड करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? यहां तक नोट कर लो ये सब, जल्दी नोट कर लो यहां तक। क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे। तो अभी के क्लास में यहीं तक रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास कौन सा है हम लोग का? निकालो जल्दी से केमिस्ट्री का कॉपी।